मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। हाँ, क्या है? आज कब से बालकनी में कौवा काऊ काऊ कर रहा है? तो मेरी माँ कहती है कि जब घर के बाहर कौवा काऊ काऊ करता है ना, तब जरूर कोई मेहमान आने वाला होता है। अरे मेहमान आने वाला होएगा तो आएगा। तू अभी मेरे सर पे काऊ काऊ क्यों कर रही है? दया, मस्त 3-4 कटोरी सीताफल बासुंदी खा के मुझे ऐसा घेन चढ़ा है, 2 घंटा आराम से सोने दे। हाँ, अच्छा ठीक है, गुड नाइट। दया, ये तेरा कौवा काऊ काऊ मुझे ठक ठक क्यों कर रहा है? दया, हे भगवान, ये नए साल के पहले दिन भी शांति नहीं है। अरे सोने दोने के क्या सुबह से? बापूजी, बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी पेटी का मिजागरा बिगड़ गया है, उसे ठीक कर रहा हूँ। क्यों, आपको कहीं बाहर गाँव जाना है? हाँ, शिरडी। कभी? वो अभी तय नहीं हुआ, बस बाबा का बुलावा आने की देर है। बापूजी, बापूजी। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये पेटी अभी बहुत पुरानी होगी, इसको फेंक दो। इसके बदले में मैं आपको एकदम नई वो पहिए वाली लाके दूंगा। या बाबू चाक, ये तेरा बाप भी पुराना हो गया है, तो क्या मुझे भी फेंक देगा? हैं? कि मेरे नीचे भी पहिए लगाएगा? अरे बापूजी, खबरदार, जो किसी ने इस पेटी को हाथ लगाया या किसी ने इसे फेंका तो, अरे ये मेरी पहली कमाई से खरीदी हुई पेटी है, ये मेरे साथ ही जाएगी। ओहो, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। जेठा, एक काम कर, जा इसे जाकर ठीक करवा कर ला। अभी? ये ढोबा, आज नए साल का पहला दिन है, आज कुछ काम करेगा तो पूरा साल काम करते रहेगा। तो बापूजी अगर आज पेटी रिपेयर की ना, तो पूरा साल पेटी रिपेयर करवाता रहूंगा। अरे कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन आज अगर सोया रहा ना तो पूरा साल सोते ही रहेगा। जा, जाकर इसे ठीक करवा कर ला, जा, चल। चलो चलो, मैं भी आती हूँ। चलो ले, चलो, मैं भी आती हूँ। चलो। हाँ, आती हूँ। मैं ये पेटी लेके घूमने नहीं जा रहा हूँ कश्मीर। अरे मेरी चप्पल टूट गई है ना, तो सोचा कि लगे हाथ ये भी ठीक करवा लो। अरे बहू, तुम क्यों जा रही हो? तुम घर में ही रहो। अरे आज त्योहार का दिन है, मेहमान आते जाते रहते हैं। ये जेठा जा रहा है ना, उसे दे दे, वो ठीक करवा कर लेकर आएगा। या भाई, खड़ा क्या है? जा जल्दी जाकर वापस आ। आप सच में मेरी चप्पल ठीक करवाएंगे? जरूर। घर में और कुछ हो, टूटी बोतल, बाल्टी, टम्बलर, ऐसा कुछ है? क्यों? सब दे दो, सब लेके मैं सोसाइटी में चक्कर लगाऊंगा और चिल्लाऊंगा, ए जुना पुराना बाटली, चप्पल, बाल्टी। आप सच में ऐसा चिल्लाएंगे? तो मैं अभी लेकर आती हूँ, बहुत भंगार पड़ा है। चुप रे, नॉनसेंस, कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। अरे चप्पल सुनो, हाँ। ये चप्पल के बारे में बालकनी में आके कुछ मत बोलना। नहीं बोलूंगी। बोलो। मैं नहीं, कौवा बोला। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू। कहाँ? सच में सही
कहा उन्होंने, शेम टू शेम। कौन? ये पेटी है, पटर है। ये नए साल के दिन भी शांति नहीं है। अरे सुनिए टप्पू के पापा, हाँ बोलो। उनको चप्पल के बारे में कुछ भी कहूंगी तो भड़क जाएंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। मैंने आपको जो ठीक करने के लिए दिया है ना, नेकलेस, बस स्टॉप के पास जो बैठते हैं ना, उसको ठीक करवाने के लिए मत देना। नेकलेस रिपेयर करने के लिए बस स्टॉप के पास? ये आज मुझे मरवाएगी। भाजी वाले के पास जो बैठता है ना, उसको देना। पर भाजी वाले के पास में तो वो चप्पल सीने वाला बैठता है। वही तो। अरे वाह जेठालाल वाह, नए साल में चप्पल सिलवाने जा रहे हो? अपना है दाया भाभी का? जो भी हो अच्छा है, अच्छा है। तुम वाकई एक आदर्श पति हो। बस पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, हो गई शांति। एक मिनट, फोन आ रहा है, आती हूँ। हे भगवान, देखा देखा मेहता साहब, देखा ना, आपकी भगवान से कभी बातचीत होती है? हाँ कभी कभी। तो जरा पूछो उनको एग्जैक्टली कब ये दया को अकल आएगी। हेलो सुंदर, अरे मेरा वीरा, कैसा है तू? क्या? अरे तू यहाँ पर आ रहा है? अरे वाह, तू सच में यहाँ पर आ रहा है? अच्छा अच्छा, पर देखो जल्दी आना और संभल कर आना। हाँ, अरे सुनिए। तो मेहता साहब, भगवान ऐसा प्रॉब्लम किसको पूछते होंगे? अरे सुनिए टप्पू के पापा, अरे सुनिए। अरे हाँ बोलो। कल भाई बीज है ना, तो मेरा भाई सुंदर आने वाला है। बस ऐसे ही खुशी के मारे मेरे हाथ से फोन भी गिरने वाला था। अरे टापू बेटा, तुम्हारे मामा आने वाले हैं। सुंदर मामा? हाँ हाँ सुंदर मामा। सुंदर मामा आने वाले हैं। ये मेरे मामा आने वाले हैं। जेठालाल, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर क्यों नहीं आ रही? अरे तुम भी खुश हो भाई, तुम्हारे साले साहब आ रहे हैं। मेहता साहब, आपने अभी तक मेरे साले सुंदर को देखा नहीं है। मेरी कुंडली में राहु केतु नहीं है, सिर्फ सुंदर ही सुंदर है। टप्पू के पापा, आपको पता है ना, कल मेरा भाई सुंदर आने वाला है। वो सिर्फ मुझे नहीं, पूरी सोसाइटी को पता है। कल मेरा भाई सुंदर आने वाला है। हाँ तो? ये क्या है? नई शर्ट आपके लिए मैं लाई हूँ। कल आप यही पहनना ना ना ना, मतलब पहनना। पर यही शर्ट कल क्यों पहनना ना 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 ना? मेरे भाई सुंदर को ये रंग बहुत पसंद है। तो उसे पहनाओ, मुझे क्यों पहना रही हो? मेरे लिए आप इतना नहीं करोगे प्लीज? रिक्वेस्ट। ठीक है। मेंशन नॉट। थैंक यू। बस तो फिर गुड नाइट। हाँ चलो जल्दी जल्दी सो जाओ। अरे क्यों? अरे कल सुबह जल्दी उठना है, मेरा भाई सुंदर आ रहा है। चलो 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 जल्दी। हाँ नॉनसेंस।
अलार्म रख के खुद सो रही है। चलिए चलिए उठिए। अरे ये क्या, दो दो घड़ी? हाँ, एक नहीं बजी तो इसके लिए दो दो रखी है। चलिए जल्दी उठ जाइए। थोड़ी देर सोने दो। हाँ? तीसरी घड़ी? हाँ, एक नहीं बजी तो दूसरी, और दूसरी भी बजना भूल गई तो इसके लिए तीसरी। अब तो तीनों बज गई है। चलो चलो, आपको पता है ना, मेरे प्यारे भैया सुंदर को लेने के लिए जाना है। अरे आप कहाँ लेने जाना है? पिछली बार एयरपोर्ट गया था तो वो ट्रेन से आ गया था। हाय ला, मैं तो पूछना ही भूल गई। एक काम करते हैं, हम एयरपोर्ट, स्टेशन और बस स्टॉप तीनों जगह जाकर आते हैं। एक जगह भूल गई तुम। कौन सी? समंदर के पास गेटवे ऑफ इंडिया। क्या पता वो तैर के भी आ रहा हो। क्या आप भी? वो तैर कर कैसे आ सकता है? अहमदाबाद में तो समंदर ही नहीं है। आपको इतना भी नहीं पता। सुबह 4 बजे कितना बोलती हो तुम दया। चलिए चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, फिर देर हो जाएगी। तो आपको पता है ना, मेरे प्यारे भैया सुंदर को किसी की भी राह देखने की आदत नहीं है। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करना। अरे भाई आ रहा है या किसी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है? अरे सुनिए टप्पू के पापा, दूध फट गया है। सुई धक्का दो, सी देता हूँ। क्या आप भी जाइए ना, जाके लेके आइए ना। अरे क्या लेके आए इतनी सुबह सुबह? कौन सी दुकान खुली होगी? अरे दुकान से नहीं, मेहता साहब के घर से ले आइए। अब जाइए ना, सुंदर को घर आते ही 3-4 कप चाय चाहिए होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे प्लीज, रिक्वेस्ट, मेंशन नॉट। लाओ पतीला। अरे वहाँ क्या जाते हो? अरे हाँ, ये क्या जिंदगी है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक सुबह 4 बजे दूध लेने निकला है। अरे इसको क्या है? अरे भाई तुझे भी अपनी बीवी ने दूध लेने भेजा है क्या? अरे यार ये क्या, तू क्या चाहता क्या है भाई? अभी कैसे जाऊं मेहता साहब के घर पे? ये कौन है भाई? अरे जेठालाल, तुम इस वक्त, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? सॉरी मेहता साहब, ओ थोड़ा दूध होगा? दूध तो जेठालाल नहीं है। हाँ, अरे यार था, रात को सोने से पहले मुझे बहुत एसिडिटी हो रही थी तो मैं खुद 2 गिलास पी के सो गया। कोई बात नहीं, सॉरी है आपको जगह है। कोई खास बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। क्या हुआ? दूध मिला? नहीं मेहता साहब के उधर तो दूध खत्म हो गया है। तो हाथी भाई के यहाँ? अभी 1 घंटा रुक जाना, अभी आएगा दूध वाला, जितना चाहिए उतना ले लेना भाई। बापूजी, चाहिए?
अरे नहीं उठ रहे। तो भिड़े भाई के यहाँ। किसने बेल मारी होगी? लगता है फिर से नींद की गोली खानी पड़ेगी। इतना क्या सोने का? जेठालाल, इस वक्त कौन हो? क्या बात है? भिड़े वो। क्या हुआ चाचा जी? या भाई, चाचा जी सही सलामत है। ओ थोड़ा दूध चाहिए था। क्या? अरे ये कोई तबेला है जेठालाल? नहीं है। अरे खाए तुम्हें? लाइए मैं ला कर देती हूँ। थैंक यू। इससे छोटा नहीं मिला और? क्या है जेठालाल? ये कोई टाइम है दूध मांगने का? वो साला, हाँ? मेरा साला सुंदरलाल अभी आ रहा है अहमदाबाद से। दया बोलती है उसको आते ही चाय पीने की आदत है। अभी हमारे घर पे जो दूध है वो फट गया। बोलती अभी कभी कहीं से भी दूध लेकर आओ। अभी मैं गया मेहता साहब के उधर, तो उनके इधर दूध खलास हो गया। माधवी जल्दी लेकर आओ। हाँ क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। थैंक यू। हाँ भाभी, सॉरी है, आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर क्या है मैं पहले गया अपने मेहता साहब के उधर, तो उधर उनके इधर भी दूध खत्म हो गया। फिर अपना हाथी के उधर। अरे टप्पू के पापा, मिल गया दूध मिल गया है भाई। अरे वाह, मैं सन्नाट। अच्छा सुनिए, सुंदर का फोन आया था, अब उसको लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, नहीं आ रहा है? चलो आश। अरे क्या अब भी? अरे वो टैक्सी में है और उसने बोला कि वो खुद ही यहाँ पर पहुँचता है। चलो चलो, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम दोनों उसके लिए नीचे खड़े रहते हैं। हाँ? एक मिनट, उसमें नीचे खड़े रहने की क्या जरूरत है? अरे हम नीचे जाकर खड़े रहेंगे तो सुंदर को कितना अच्छा लगेगा कि उसके जीजा जी उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। हाँ? अरे अभी यहाँ पर नहीं खड़े रहना है, नीचे खड़े रहना है। चलो जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, तब तक मैं टप्पू को तैयार करती हूँ। टप्पू, ओ बेटा। कितनी हरख पदुड़ी है ये। चलिए जल्दी कीजिए ना। अरे आ तो रहा हूँ, जल्दी कीजिए। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कब कहाँ गया है। अरे इतना धीरे धीरे चलोगे ना तो हमें पहुँचने में देर ही हो जाएगी। अरे कहाँ पहुँचना है तुझे? यहीं पहुँचना है ना? नहीं, यहाँ नहीं, तो यहाँ पर। चलिए आप भी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाइए। अरे आप अभी तक वहाँ ही पहुँचे हैं? कहा ना यहाँ पहुँचिए। उसको आने दे, तब तक मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। तुमने फोन में बराबर सुना तो था ना? क्या कहा उसने? उसने फोन पर बताया, बेन मैं टैक्सी में हूँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। तो उसका फोन आया तभी उसकी टैक्सी कहाँ तक पहुँची थी? अरे ये तो उसने बताया ही नहीं। आप ही सुंदर को फोन करके पूछ लीजिए ना। 5 बार फोन कर चुका हूँ, नहीं लग रहा है उसका फोन। बंद करके बैठा होगा। बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएगा।
आप ही बोलते हैं ना मुंबई का ट्रैफिक। आप तो मुंबई के हैं, फिर भी मुंबई के ट्रैफिक में फंस जाता, तो वो तो बेचारा अहमदाबाद का है, तो वो तो ट्रैफिक में फंस ही सकता है ना, तो ट्रैफिक में फंस गया होगा, तो फिर टप्पू तुम्हारे मामा आ गए, बस अभी आते ही होंगे। अरे क्या बात है, आप लोग सुबह सुबह इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? वो एक मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। रियली? नहीं, वो मेरा भाई सुंदर आ रहा है ना, उसके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप भी आइए, खड़े रहिए लाइन में। हाँ? ओ नो, 8 बज रहे, मुझे लेट हो रहा है वॉक के लिए। बाय। नसीब आपके। हाँ? बेटा भाई, एक बोतल और दूं क्या? पूछ के बताता हूँ। अभी हद की हद हो गई है दया। 7 बजे से राह देख रहे, अभी 10 बजने को आए, 3 घंटे हो गए। कहाँ है तेरा भाई? इतनी देर रात देखी ना, तो थोड़ी देर और, बस अब तो आता ही होगा। हाँ बोलो नटू काका। हाँ सेठ जी, आप कब आ रहे हैं? आ रहा हूँ, कुछ काम है? अरे काम तो मैं सुबह से कर रहा हूँ। अरे भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप कभी आ रहे हैं? अरे सेठ जी, मुझे बैंक में जाना है, आप इधर आएंगे तो मैं जा पाऊंगा ना। अरे आ रहा हूँ। तो दया भाभी जी, ये आरती की थाली लेके यहाँ क्यों खड़े हो? और मंदिर तो वहाँ है ना, तो कौन से भगवान की यहाँ पे आरती होनी है जी? भगवान की नहीं, राक्षस की है? सुंदर राक्षस। अब क्या अभी? इनको तो मजाक करने की आदत है। क्या है कि मेरा भाई सुंदर यहाँ पर आने वाला है ना, तो उसके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो आप भी खड़े हो जाइए उसके स्वागत के लिए। मैं? क्यों? छोटी भाई से सामान उठवाना है? क्या आप भी? अरे स्वागत के लिए जितने लोग ज्यादा होंगे ना, उतना सुंदर को अच्छा लगेगा। जब हम लोग ओ दया भाभी जी, मैंने देर हो रही है, मैं गैराज पहुंचना है, मैं मिलता हूँ फिर बाद में। सत श्री अकाल जेठा भरा। दया, हाँ? ये सुंदर नकी टैक्सी से ही आ रहा है ना, कहीं साइकिल से तो नहीं आ रहा है? क्या आप भी? अरे सुंदर! प्रभु! अरे भाई सुंदर! अरे क्या भाई कर रहे हैं? देखो सारी गंजी मदद हो गया है। ए फुर्र करके इधर आ शांति से खड़ा रहो, शांति से खड़ा रहो। खूब जियो, अरे ये पकड़िए ना। आरती उतारती हूँ। अरे आपने अभी तक दिया नहीं जलाया। ये दोनों हाथों से मैंने थाली पकड़ी, अभी कौन से हाथ से दिया जलाऊं? मैं पकड़ती हूँ ना। आरती उतारती हूँ। सुंदर। अरे जल्दी कीजिए ना। अरे आ पर हवे। जल्दी। हाँ, ये जीजा जी है क्या ढीला जी है? शांति से जल्दी कीजिए ना। अरे जल्दी क्या रोज रोज मेरे को नहीं आदत है ये। हो गया। जय वीरा मारा, भैया जय वीरा मारा, अमदावाद थी આવ્યો, अमदावाद थी આવ્યો, बहना घरे, भैया जय वीरा मारा, आनंद उल्लास मारा મનમાં સમાતો નથી, મારા મનમાં સમાતો નથી। बस हो गया नहीं आज के लिए इतना काफी है। अरे नहीं अभी खत्म नहीं हुआ भाई।
बस भाई वीरा, बस आज के लिए इतना काफी है। अब भाई को अभी पूरा दिन कंपाउंड में घुमाने की, घर पे भी लेके जाना है दया। हाँ हाँ चलो चलो। बेना मेरा सामान। अरे जीजा जी है ना। चलो 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 लाओ। आओ टप्पू, आओ सब, आओ सोनू, तुम सब लोग। मामा। ओ भाई डिक्की तो खोलो। हैं? एक मिनट भाई, या तो थूक दो या गले के नीचे उतार दो। मैं क्या बोलता हूँ, इधर आजू बाजू में कोई अच्छा गैरेज है? हाँ वो सोटी भाई हमारे इधर रहते हैं, उनका गैरेज है उधर। मैं नंबर देता हूँ बाद में। सामान निकालो ना भाई। हाँ सामान निकालता हूँ। मेरे को एक बात बोलो मोटा भाई, ये जो तुम्हारे घर पे आया है वो कौन है? वो मेरा साला है। क्यों? अरे पूरे रास्ते में मेरे दिमाग की इतनी वाट लगाई उसने, इतनी वाट लगाई, बाप रे बाप थक गया मैं तो। वो उनका खानदानी धंधा है। हाँ क्या बोलता है खानदानी धंधा, ये सब सामान ले लो। ये भाई इसमें गलती से तुम्हारा सामान पे नहीं आ गया ना? हाँ वे ये सारे चार सामान उसका है। अच्छा ठीक है भाई। ओ मोटा तू ठीक है? पैसा पैसा? अरे हाँ उसने तो नहीं दिया होगा ना। ना रे। कितना हुआ? 8,000 रुपया। 8,000? हाँ मुंबई सेंट्रल से यहाँ तक 8,000 रुपया? अबे ना अबे, ये मुंबई सेंट्रल से इधर तक का नहीं भाई, अहमदाबाद से इधर तक का 8,000 रुपया। ये टैक्सी अहमदाबाद से मुंबई तक का ही है? हाँ ये देखो गुजरात का गाड़ी है। जेठालाल हो जाओ तैयार, ये सुंदरलाल करेगा तुमको बेहाल। बापूजी किधर है? बापूजी इधर है। अरे बापूजी हाँ आशीर्वाद दो बापूजी। उधर है। हाँ बैठ बैठ। और बता वो हमारे वो पड़ोसी पशा काका कैसे है? पशा काका ना वो अच्छे, उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली। क्या 70 साल की उम्र में शादी की? अच्छा उसमें क्या हुआ, उनकी बीवी मंगला काकी है ना, वो 3 महीने पहले ही चल बसी। और फिर उनकी बाजू वाली है ना वो मंछा काकी, वो 1 महीने के बाद विधवा हो गई थी, तो दोनों हो गए थे फ्री, तो आपस में शादी कर ली। अच्छा भाई वो तिलक कैसा है? पता है स्कूल में हम उसके डिब्बे में से खमन ढोकला चुराया करते थे। अरे वो तिलक ने तो खमण पापड़ी की दुकान ही खोल दी है। अरे वाह। और रमणा। अरे बहू पूरे अहमदाबाद की खबर आज ही पूछ लोगी तो रात को तो ये चला जाएगा। हाँ, भाई अभी तू क्या खाएगा? खमण ढोकला। खमन ढोकला। जीजा जी को पता तो नहीं है ना? उनको कुछ। आ गया। अरे आइए। क्या आइए क्या मेहमान हूँ क्या मैं? ये सामान किधर रखना है? हाँ वहाँ में रख दीजिए सामने। नहीं जीजा जी यहीं पे रख दीजिए। नहीं एक काम कीजिए ना, सामने रख दीजिए ना। नहीं बहन यहाँ रखने दो ना। सुंदर में कहती हूँ बाहर में रखने दो ना। अभी ये सामान जिसको जहाँ रखना है रख के आए। आपने मेरे भाई का सामान क्यों पटका? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को पटक नहीं सकता। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई अहमदाबाद से टैक्सी करके आया है? हाँ तो? हे माँ, माता जी, तो तू बैठे बैठे बहुत थक गया होगा, हाथ पैर दबा दूं? गला दबा दे उसका। नहीं बेटा मैं बड़े आराम से आया हूँ। अच्छा सुंदर, टैक्सी में एसी तो था ना? था एसी था, तभी तो टैक्सी के 8,000 रुपए हुए जो अभी अभी मुझे चुकाने पड़े। हाँ तो ये भाई तू ट्रेन से नहीं आ सकता था, उसमें भी एसी होता है। मैं ट्रेन में ही आने वाला था। तो चढ़ने नहीं दिया? नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ना तो ट्रेन छूट गई थी।
और फ्लाइट से भी फुल थी, और क्या कि बस में मुझे जमता नहीं, इसलिए सीधा टैक्सी पकड़ के चला आया। देखा देखा मेरा भाई कितना समझदार है। हाँ वो तो दिख रहा है, सामान भी देखो ना कितना कम लाया है। अच्छा याद आया, देखो बेना मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अहमदाबाद का फेमस फरसाण लाया हूँ। इतना सारा लाया हूँ, इतना सारा लाया हूँ कि 6 महीने तक खत्म ही नहीं होगा। ले सब रख ले। और देख ये देख, पूरी बैग भर के मैं टप्पू के लिए खिलौने लाया हूँ। ले ले टप्पू, ये सब खिलौने तेरे हैं। और जीजा जी ये बापूजी के लिए धोती जब्बा। बापूजी ये धोती और जब्बा आपके लिए। और टप्पू ये ले, बैग भर के कपड़े हैं तेरे लिए। और जीजा जी वो बैग जरा देना तो मुझे। बहना ये पूरी बैग भर के तेरे लिए साड़ियाँ है, माँ ने रतनपोल में से खरीदी है। रख ले सब रख ले। अरे वाह। अरे सुंदर, अपने जीजा जी के लिए कुछ लाया है कि नहीं? अरे माय डियर जीजा जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उनके लिए तो मैं एक खास चीज लाया हूँ, मेरे पास है, मैं देता हूँ ना। जीजा जी आपके लिए एक खास चीज है, ये लीजिए। ओ साले साहब बहुत खर्चा कर दिया आपने मेरे लिए। 1 रुपए का पेन। अब सुंदर तुम नहा लो, फिर मैं तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा सो स्वीट। बाथरूम अंदर है भाई। अरे बाथरूम नहीं, मैं अपनी बैग ढूंढ रहा हूँ, ब्लू कलर की थी। एक और बैग थी? हाँ उसी में तो मेरा पूरा सामान था, ये सब में तो मैं आपका सामान लाया हूँ, उसी में तो मेरे पूरे कपड़े थे। अब लाए नहीं क्या? अभी जितना सामान था उतना तो मैं शायद लेके आया। शायद? जीजा जी आप जल्दी नीचे जाओ और टैक्सी वाले को रोको। क्यों टैक्सी वाले के कपड़े पहनने? अरे मुझे उसके कपड़े पहनने नहीं है, अगर वो नीचे है तो उसे रोको, शायद उसमें से बैग मिल जाए। अरे क्या रोको, वो तो गया। माय डियर बहना, उस बैग में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और वही बैग मेरे जीजा जी भूल गए। अब क्या होगा? बेटा जाकर देख तो सही, हो सकता है वो टैक्सी वाला नीचे ही खड़ा हो। अरे बापूजी भाड़ा मिलने के बाद कोई टैक्सी वाला कभी रुकता है? अरे एक बार जाकर देख तो सही। भुलक्कड़ों कहनो। देखता हूँ। चिंता मत करो, मिल जाएगी बैग। ओ मैडम, ओ इधर, ये क्या? बैग नीचे रखो, बैग नीचे रखो। क्यों? अरे क्यों क्या है, बैग हमारा है। ये बैग मेरी है। अरे हमारे घर पे अभी मेहमान आए हैं अहमदाबाद से, तो टैक्सी में से बैग उतारा तो बैग इधर ही रह गया, घर पे ले जाना भूल गए। ओ भाई साहब, 6 महीने पहले मैंने खरीदी है ये बैग, मेरी है ये बैग। देखो मैडम, झूठ बोलना महापाप है। ये बैग मेरे साले का है। अच्छा साले की है? 1 मिनट। आपका साला साड़ी पहनता है? ब्लाउज पहनता है? क्रीम लगाता है? बात करते हैं। सॉरी यार मैडम, वो लगता है वो मेरे साले की और आपकी बैग ऐसे एकदम सेम टू सेम होगी शायद। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। कहाँ से क्या, मैं तो इधर ही रहता हूँ, इधर किधर आएगा। अरे मेहता साहब, अच्छा वो आप मिल गए। अरे एक मुसीबत आन पड़ी है। आज नहीं जेठालाल, प्लीज त्योहार के दिन तो कम से कम माफ करो। अरे मेहता साहब, मेरी भी यही इच्छा है, पर क्या करूँ, वो मेरा साला सुंदरलाल अहमदाबाद से आते ही मुसीबतों की बोनी शुरू कर दी। मम्मी देखो मामा कैसे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है
जैसे तुम्हें गोली में भरकर रखा हो। अरे इसमें तो मैं अच्छा खासा जोकर जैसा लग रहा हूँ। अरे यार, फिर तो जरूर टैक्सी में रह गया होगा बैग। अरे हाँ, ये हो सकता है। और वो टैक्सी वाले को कुछ रिपेयरिंग करवाना था तो मैंने उसको छोटी के गैराज का नंबर दिया था। अरे लो, फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? अरे यार, वो टैक्सी वाला गैराज में गया होगा, तुम सोडी को फोन करोगे, उसे वहां रोक ले और बैग गाड़ी में से उतार ले। अरे वाह, ये हुई ना कुछ मेहता साहब भली बात। मैंने इसीलिए आपको दोस्त बना के रखा है। देखो ये कहने का मौका कभी मुझे भी दो जेठालाल। नहीं हाँ, हेलो सोडी। हाँ जेठाप्रा। अच्छा सुनो, सब समझ गया जेठाप्रा, पर करना क्या है यार? अरे वो टैक्सी में से बैग निकाल लो और क्या। मगर वो तो अभी यहाँ से निकल गई यार। क्या? कहाँ? वो जेठाप्रा मैनू की पता यार कितने गई होगी। हे भगवान। बेना, माय डियर जीजा जी अभी तक नहीं आए। बेना, उस बैग में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। वैसे इन कपड़ों में पता चलता है कि तुम कितने दुबले हो गए हो। अरे बहू, ये दुबला नहीं हुआ है, वो बबूचक जेठा मोटा हो गया है। क्या जाकर फोन कर उसे। हाँ। अच्छा जेठालाल, मैं थोड़ा सा निकलता हूँ। हाँ ओके। मेहता साहब, क्या हुआ? दया का फोन आ गया। तो आप मेहरबानी करके घर पे चलिए और उसको समझाइए कि लाख कोशिश करने के बाद भी बैग नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। जेठालाल, इतनी जरा सी बात तो तुम खुद समझा लो ना प्लीज। माँ, माता जी, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा वो चिल्लाएगी अगर मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो। और बापूजी भी मुझे ही डांटने वाले हैं। मेहता साहब, रिक्वेस्ट। अरे अगर तुम्हारे बापूजी तुमसे ही नहीं समझेंगे तो मेरी क्या बिसात है। और वैसे भी आज अंजलि के भाई वगैरह आने वाले हैं, त्योहार है, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ, लेकिन देखो, अगर तुम इस केस को शांति से हैंडल करोगे तो दया भाभी जरूर समझ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, थोड़ा सा अंजलि के भाई आ रहे हैं इसलिए प्लीज। समझ गया। क्या? सारे दोस्त एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाय द वे, सुंदर आपकी बीवी के क्या है? भाई। चलो ओके बाय। ओहो, तुम्हारे जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं। उनको बैग मिली ही नहीं होगी। बेना, अगर अहमदाबाद होता ना तो मैं फटाक से बैग ढूंढ निकालता। अरे एक नहीं, दो बैग ले आता। ये जीजा जी भुलक्कड़ हो गए क्या? अब आ गए तुम्हारे जीजा जी। मिली बैग मिली। हाँ? अगर मिली होती तो ये मेरे दोनों हाथों में से एक हाथ में बैग होती ना। हाँ। है कुछ मेरे हाथ में है नहीं तो मतलब। अरे क्या कर रही है? नहीं मिली बैग तो कहाँ गई बैग? गुम हो गई। बबूचक कहीं का आके खड़ा हो गया, गुम हो गई बैग। एक काम ढंग से नहीं कर सकता। तो बापूजी, बैग मैंने थोड़ी घुमाई है। सब तेरी गलती है। बैग टैक्सी में रह गई, इसमें मेरी क्या गलती बापूजी? और इसको भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? सामान उतारने में मेरी मदद करनी चाहिए। ये तो बस माय डियर बहना कह के निकल लिया। माता जी, माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? अच्छा हुआ बेन याद दिलाया, मैंने माँ को तो फोन किया ही नहीं। जीजा जी, आपके फोन में एसटीडी है? हाँ हाँ है ना। हाँ दो ना, माँ बेचारी चिंता कर रही होगी। हाँ, लाओ। हेलो, हाँ माँ, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ माँ, मैं अच्छी तरह से पहुँच गया हूँ। हाँ माँ, यहाँ सब अच्छे। हाँ, चंपक बापूजी भी अच्छे। हाँ, और टप्पू भी अच्छा है। हाँ, बहना भी अच्छी है। हाँ, और जीजा जी वो अच्छे नहीं है। क्यों, क्या माँ? उन्होंने मेरी ब्लू कलर की कपड़े वाली बैग गुमा दी। क्या? वो बैग घर पे ही है? अहमदाबाद ही रह गई है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माँ। हाँ
हाँ मैं रखता हूँ माँ फोन। जीजा जी रिलैक्स, बैग मिल गई है, अहमदाबाद में ही है। माँ भी कैसी है? आप जैसी, एकदम भुलक्कड़। बापूजी अब बोलिए, कौन है बाबू चक? ए भाई वो फोन मेरा है, जेब में कहाँ रख रहा है? सुनिए, बैग तो अहमदाबाद रह गई है। ये हाँ तो जाइए ना। किधर? अहमदाबाद। पागल हो गई है? इसकी बैग लेने के लिए मैं अहमदाबाद जाऊं? हाँ माय डियर जीजा जी, उसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है और फिर मैं कपड़े कौन से पहनूंगा? आइडिया, पापा हम मामा के लिए मॉल से नए कपड़े लेके आते हैं। हाँ वो भी सही है। अरे बाप रे, इसके कपड़े यहाँ मॉल में से खरीदे तो 8-10 हजार का चूना लग जाएगा। इससे तो अहमदाबाद आना जाना सस्ता पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ, वो नटू काका को भेजता हूँ, वो जाके लेकर आएंगे अहमदाबाद से तुम्हारी बैग। वो भी ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ नटू काका, बोलो सेठ। अहमदाबाद जाना है। हाँ तो जाओ ना, मेरी परमिशन क्यों मांगते हो? क्या हुआ? नटू काका, आपको अहमदाबाद जाना है, आज के आज ताबड़तोड़, जल्दी से जल्दी फटाफट टिकट बुक करो और वापस मुझे फोन करो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। खुश? थैंक यू। हाँ जी, आपकी टिकट बुक हो गई है, थैंक यू। हेलो सीमा ट्रैवल्स। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। मेरे को अहमदाबाद का टिकट बुक करने का है। अच्छा, कब की? आज की, अभी की, जो पहले प्लेन की टिकट मिले वो। हाँ, सिर्फ जाने की या रिटर्न भी? अरे मैं मुंबई में रहता हूँ, वापस तो आना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आपका नाम? लिखो, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला। आपकी उम्र? उम्र देखो ना, 1951 में मेरा जन्म हुआ था, तो ये कौन सा साल चल रहा है? 2008। हाँ 2008, तो गिन लो ना, उस हिसाब से जो आपको योग लगे वो लिख लो। ठीक है, तो मैं रिकन्फर्म करती हूँ, आपकी उम्र 57 साल, आपका नाम नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला, मुंबई अहमदाबाद, अहमदाबाद मुंबई रिटर्न, आपका फेयर होगा 14,000। जो है 15, 16, 17,000 जो है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के अकाउंट में लिख लेना। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब अगर आप ये टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करने का, जाने का इसलिए तो बुक किया। ठीक है, तो मैं कंफर्म करती हूँ और आपको टिकट भेज दूंगी। थैंक यू। ठीक है मैडम। नटवरलाल, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, बचपन की इच्छा पूरी होगी, उड़ो प्लेन में। देख मेरे वीरा, तुम्हें जो जो पसंद है ना वो सब बनाया है। My dear Bena, you are so sweet. I understand your भावना। कितना सारा खाना बनाया है, कितनी सारी आइटम है, मैं कैसे खा पाऊंगा, मैं कौन से पेट में डालूंगा? ए भाई, इधर 3 पेट और बैठे हैं खाने के लिए, ये हम भी खाने वाले हैं। तुम कैसे खा रहे हो देखने के लिए नहीं बैठे इधर। खाओ खाओ। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, टिकट हो गई है बुक अहमदाबाद की। हो गया, चलो अच्छा है। कौन से ट्रेन की मिली? अरे ट्रेन की नहीं, प्लेन की टिकट बुक हो गई। प्लेन की? हाँ। अरे आपने प्लेन की टिकट क्यों निकाली? आपने तो बोला था अर्जेंट है, तो प्लेन से अर्जेंट क्या हो सकता है? नटू काका, मैं क्या करूं आपका? वो आपको मालूम। तो सुनो, सबसे पहले काम करो, प्लेन की टिकट कैंसिल करो और ट्रेन में जाओ। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता है। क्यों? उसने चोखा बोला है कि अगर टिकट कैंसिल हुई तो 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। तो जाओ प्लेन में। लेकिन सेठ जी, अहमदाबाद जाके क्या मुझे काकरिया तालाब की पहाड़ी पे चक्कर मार के वापस आना है? अरे नहीं, मेरे ससुराल जाके मेरे ये लो ना। साले की बैग वहां से लानी है। हाँ हाँ, एड्रेस लिखो। 1 मिनट से चालू रखना। हाँ बोलिए। बेना, हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी बैग आ गई बेना,
अरे वाह, कैसे आई? माँ ने कुरियर में भेज दी। हाँ, अजी सुनते हो? क्या है? अरे सुंदर की बैग आ गई। कैसे? माँ ने कुरियर में भेज दी। बोलो। और मैंने यहाँ नट्टू काका को प्लेन से भेजा तुम्हारी बैग लाने के लिए। साहब पेमेंट? अहमदाबाद में तो दिया नहीं होगा। कितना हुआ? 2000 रुपए साहब। 2000? सेम डे डिलीवरी साहब। जीजा जी आप टेंशन क्यों लेते हो? पैसे मैं दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, टप्पू के पापा को बुरा लगेगा, है ना? घर आए हुए मेहमान से पैसे दिलवाना अच्छा लगेगा नहीं ना? ये दे रहे हैं। हाँ भाई, मेरी कसम है, बोलना मत। नहीं बोलूंगा बेटा। सर साइन। और फोन नंबर भी लिखना। अरे मालूम है भाई, पहली बार डिलीवरी नहीं ले रहे। भाई बैग आ गई है ना, तो तू पहले कपड़े बदल ले। अरे कपड़े तो बाद में भी बदल लूंगा, पहले मेरे पेपर्स चेक कर लूं। ये रही मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स की फाइल। इसमें है तुम्हारी सोसाइटी वालों के लिए स्कीम के पेपर्स। स्कीम? हाँ, अरे मुझे एक प्लॉट पानी के भाव में मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अरे तुम्हारी सोसाइटी वालों को बहुत फायदा हो जाएगा। बहन तू एक काम करना, कल सोसाइटी वालों को बुला लेना और फिर देखना मेरी स्कीम का कमाल। ए भाई, तू आया वो काफी नहीं है, कभी स्कीम भी लेके आया? खबरदार जो सोसाइटी वालों के तेरे स्कीम में घसीटा तो। हाँ, क्या आप भी हमेशा मेरे भाई को बुरा भला बोलते रहते हो? भाई तू फिक्र मत करना, मैं पूरी सोसाइटी वालों को बुला लूंगी, फिर तुम्हें जो सुना देना हो वो सुना देना। हाँ, तू अभी फटाफट कपड़े बदल लेना। अच्छा बहना, जल्दी। और क्या आप भी, वो यहाँ पर थोड़े पैसे कमा लेगा तो उसमें आपके पेट में क्यों दुखता है? मेरे पेट में नहीं, मेरी जेब में दुखता है दया। ये तेरा भाई एक नंबर का चैप्टर करू कंपनी है। वो जब भी यहाँ आया है मुझे चूना लगा के ही गया है। अभी पिछली बार की बात करूँ, दुकान से 25-25 हजार के 2 महंगे वाले मोबाइल लेके गया और बोला कि मैं अहमदाबाद जाके 50 हजार के 60 हजार भिजवाता हूँ जीजा जी। वो खुद अहमदाबाद जाके आ गया, अभी तक उसके पैसे नहीं आए। तो इस बार कमाएगा ना तो उसमें से आपको दे देगा। ये डोबी चुप रहे। हाँ? और खबरदार सोसाइटी वालों को घर पे बुलाया है तो मैं भी देखता हूँ ये अपनी स्कीम कैसे चलाता है। अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी का 8,000, कुरियर का 2,000, नट्टू काका की प्लेन की टिकट बोलो 14,000। 8 और 2 10 और 14 24,000 रुपया। ये मेरा साला सुंदर लाल अभी तो अहमदाबाद से आया ही है कि मुझे 24,000 का चूना लगा दिया। सेठ जी जैसी कसना। आओ, आ गए अहमदाबाद से। अरे सेठ जी बहुत मजा आ गया। सच कहूं, मैं जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठा। 7 साल का छोटा था ना, तब से मेरी प्लेन में बैठने की इच्छा थी, वो आपके साले की वजह से पूरी हो गई। भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करे। ऐसा मत बोलिए नट्टू काका, उसकी हर इच्छा पूरी हो गई ना तो मेरी आखिरी इच्छा की नौबत आ जाएगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं होगा। जो भी हो, बाकी मेरे को बहुत मजा गया। अरे कमाल की बात तो ये है सेठ जी कि 1 घंटे में तो मुझे अहमदाबाद फेंक दिया। और क्या बताऊं सेठ जी, पूरे प्लेन में अपनी दुकान की तरह एसी था और लड़कियां क्या सेवा करती थी। मुझे इतना खोबा भर के चॉकलेट खिलाए अच्छी और फिर अच्छा नाश्ता करवाया, जूस पिलाया, जूस। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। ऐसा विचार आया कि मैं यहीं पर रह जाऊं। तो रह जाना था ना उधर ही। हाँ? फिर दुकान कौन संभालता? आपके अलावा तो कोई है ही नहीं ना दुकान संभालने के लिए। और सेठ जी, सबसे आनंद की बात तो ये है कि भाई दूज के दिन आपकी वजह से मैं अपने अहमदाबाद वाली बहन को मिल सका।
और मेरी बहन ने तो आपको आशीर्वाद दिए कि भगवान करे तेरे सेठ को हर भाई दूज के दिन ऐसा अर्जेंट काम निकले और हर भाई दूज के दिन तुमको प्लेन में अहमदाबाद भेजे। अरे हाँ सेठ जी, ये अहमदाबाद का प्रख्यात शेर बाजार का चिवड़ा मैं आपके लिए लाया हूँ। नटू काका, ये सब खर्चा करने की आपको क्या जरूरत थी? अरे मैंने कहाँ खर्चा किया है सेठ जी, ये तो दुकान के खर्चे में जाएगा ना। तो लाओ। बाकी सेठ जी, अभी आपको पूरे इंडिया में कहीं भी मुझे भेजना है ना अर्जेंट काम के लिए, मुझे आप भेजिए। अभी मुझे प्लेन में जम गया है। हाँ ठीक है, याद रखूंगा। हाँ बापूजी जल्दी कीजिए, बस आने का वक्त हो गया है। टप्पू तेरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं? सीढ़ी। बहना, जीजा जी मेरी स्कीम में टांग तो नहीं अड़ाएंगे ना? अरे भाई तू उनकी चिंता मत कर, वो तो पतंग जैसे है, उनको खुद कोई पता नहीं होता है कब कहाँ गुलाट खाए जाएंगे। बापूजी, हाँ आप टप्पू के पापा को कहिए ना, क्या कहूँ? मेरे भाई के प्लॉट में पैसे रोकने के लिए सबको समझाएं। हैं? कौन सा लोट? देख बहू, वो सब मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि पैसों के मामले में रिश्तेदारी में व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। और सुंदर, तू जो कुछ भी करना सोच समझ के करना है। रिश्तों में मिठास कम नहीं होनी चाहिए। चंपक भाई, हाँ चलो जल्दी करो, बस चला जाएगा। अबे अबे चलो चलो चलो, संभल कर उतरना बापूजी। आइए बापूजी। ठीक तरह से उतरिए बापूजी, संभल कर। हाँ हाँ। और सुनिए बापूजी, पहुँचते ही मुझे फोन कर देना और अपना ख्याल रखना। और बाहर का चटाकेदार खाना मत खाना। होटल का रूम अच्छा ना हो ना तो बदलने को बोलना। और साईं बाबा को हमारी ओर से दर्शन भी कर लेना। और रूम की खिड़की ठीक तरह से बंद करना वरना सर्दी हो जाएगी। बंदर टोपी रखी है ना वही पहनना, और पानी रखा है वही पीना, और कपड़े धोकर मत लाना, मैं धो लूंगी। और हाँ, वो दवाई रखी है ना वो पी लेना ठीक तरह से। और कुछ? और मैं चलता हूँ। हाल भाई। बाय दादाजी। आओ जे टप्पू। अरे चाचा जी, इनका ख्याल रखना। हाँ, फिक्र नहीं करना, फिक्र नहीं। चलो भाई निकलो। हैं? मतलब बस छूट जाएगी ना वरना। हाँ, हाल भाई हाल। बाय दादाजी। आओ जो बापूजी, आओ जो चाचा जी। बापूजी शांति से दर्शन करना। लेकिन मेरे जी को शांति नहीं है। माय डियर बहना, अब मेरी स्कीम का क्या होगा? अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैंने कहा है ना, अच्छे विचार हो तो काम भी अच्छा ही होता है। हाँ? चिंता मत कर। माय डियर भांजे टप्पू, अब मैं सोसाइटी वालों को कैसे समझाऊंगा? डोंट वरी मामा, टप्पू है ना। शिक्षक ही समाज को सही राह दिखाता है। सही है ना? भिड़े अंकल, हाँ? ये शिक्षक का मतलब क्या? शिक्षक मतलब? टप्पू, अरे भिड़े अंकल, मजाक कर रहा हूँ। भिड़े अंकल, आपने बहुत अच्छा लिखा है। एक बात बताओ अंकल, जहाँ शिक्षक नहीं होते वहाँ राह कौन दिखाता है? वहाँ पर ट्रैफिक हवलदार। एक अप। पर भिड़े अंकल, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? शिक्षक जो हूँ। लगता है इस बार की मीटिंग इस दरवाजे के लिए रखनी पड़ेगी। टप्पू ने फिर पैसे कमाने का अच्छा चांस
मिलिए टप्पू के घर आज रात 9 बजे। क्या है ये? रात को आकर देखिएगा। ये क्या? बबीता जी के घर की लाइट चालू? इसका मतलब बबीता जी वापस आ गई। चलो बबीता जी को हैप्पी दिवाली तो बोल के आओ। हाँ बोलो दया। कहाँ हो? जल्दी घर पर आ जाओ। क्यों? अरे जल्दी घर पर आ जाइए, वरना खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों, क्या हुआ? बापू जी वो तो गए। कब? दोपहर को। हे भगवान, क्या बोल रही हो दया तुम? आपको बोला तो था कि वो आज शिरडी जाने वाले हैं। नॉनसेंस, ऐसा सीधा बोलना। शिरडी गए, कुछ भी बोलती रहती है। फोन रखा रहा हूं मैं। क्या जेठा भाई? पैसे कमाने का अच्छा चांस, मिलिए टप्पू के घर आज रात 9 बजे।